नमस्कार मित्रों। निर्देशक दिग्पाल लांजेकर जी के निर्देशन में बनी शिवरायांच छावा नाम की फिल्म 16 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज कर दी गई। दिग्पाल जी को शिवराज अष्टक के लिए जाना जाता है। उनके इस प्रोजेक्ट के तहत वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगियों के जीवन से जुड़ी विभिन्न शौर्य गाथाओं को सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और केवल नाम के लिए या पैसे कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी फिल्मों के माध्यम से वो शुद्ध इतिहास जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहले मुझे लगा था कि ये जो शिवरायांच छावा फिल्म है ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी, शिवराज अष्टक का हिस्सा होगी, पर ऐसा नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक ट्रायोलॉजी बनाई जा रही है, जिसकी पहली फिल्म है शिवरायांच छावा। मित्रों, इस फिल्म की कुछ बातें बहुत ही सकारात्मक हैं, तो कुछ थोड़ी नकारात्मक भी। हम सभी के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष जो है वो है शुद्ध इतिहास का प्रस्तुतिकरण। दिग्पाल जी ने सदा ही अपनी फिल्मों के माध्यम से स्पष्ट और वास्तविक इतिहास दिखाने का प्रयास किया है। वही प्रयास इसमें भी दिखता है। औरंगजेब के शासन के अधीन क्षेत्रों में कैसे हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, कैसे सामान्य जनता से जबरन जजिया कर वसूला जाता था, ये सब स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। इसीलिए ऐतिहासिक सत्यता के आधार पर यह फिल्म खरी उतरती है, पूर्ण रूप से खरी। मित्रों, अब यदि इसका एक नकारात्मक पक्ष बताऊं तो वो है संभाजी महाराज का संपूर्ण जीवन ना दिखाया जाना। दिग्पाल जी ट्रायोलॉजी बना रहे हैं तो वो महाराज के जीवन को 3 खंडों में विभाजित करके दिखा सकते थे। पहला भाग जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक, दूसरा भाग राज्याभिषेक से लेकर महत्वपूर्ण विजयों तक, उपलब्धियों तक, और तीसरा भाग उनके बलिदानों को समर्पित किया जा सकता था। अभी छत्रपति संभाजी नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें भी उनका बचपन नहीं दिखाया गया, जिससे मुझे थोड़ी निराशा हुई थी, और यहां भी वही हुआ है। शिवरायांच छावा फिल्म का आरंभ संभाजी महाराज के राज्याभिषेक से होता है और फिर पूरी फिल्म केंद्रित हो जाती है 1681 की बुरहानपुर विजय पर। इसी विजय को ही विस्तार से फिल्म के अंदर प्रस्तुत किया गया है। बुरहानपुर विजय छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के तुरंत बाद हुई उनकी पहली विजय थी। वैसे मित्रों, ये जो बचपन दिखाने के लिए मैं कहता रहता हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज का बचपन दिखाते हैं ये लोग, ये इसलिए कहता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि अपने बच्चों को किस प्रकार संस्कारित करना है, ताकि बड़े होकर वो अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें और इसके लिए कोई भी बलिदान दे सकें। और भारत के भविष्य को त्याग और समर्पण की भावना सिखाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज से उपयुक्त ऐतिहासिक व्यक्तित्व और कोई हो नहीं सकता। पर मुझे लगता है कि दिग्पाल जी शिवराज अष्टक का ही अनुसरण यहां भी कर रहे हैं। जैसे वहां पर महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जा रहा है, तो वैसा ही यहां भी है। यहां भी संपूर्ण जीवन वृत्त दर्शाने के स्थान पर महत्वपूर्ण विजयों को, महत्वपूर्ण घटनाओं को ही दर्शाया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने बुरहानपुर विजय से आरंभ किया है। यह भी ठीक ही है। मित्रों, यदि वीएफएक्स, पिक्चर क्वालिटी और अभिनय की बात करूं तो वीएफएक्स का, विजुअल्स का महत्वपूर्ण स्थान तो होता है, पर जब कोई शुद्ध इतिहास दिखा रहा हो तो आप इसे अनदेखा कर सकते हैं। बाकी इस फिल्म के अंदर देखकर पता चलता है कि कम बजट के साथ फिल्म निर्मित की गई है, तो जो विजुअल्स हम देखना चाहते हैं वो उतने अच्छे हमें नहीं दिखते हैं। और अभिनय भी ठीक ही था। जिन्होंने शिवाजी महाराज के रूप में अभिनय किया है पिछली फिल्मों में, उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता। उनका अभिनय अद्वितीय था और इस फिल्म में भी वो नजर आए हैं। पर संभाजी महाराज के रूप में जो अभिनेता कार्य कर रहे हैं वो अच्छे तो लग रहे हैं, पर वैसी छाप नहीं छोड़ पाए हैं जैसे कि शिवाजी महाराज के रूप में अभिनय करने वाले अभिनेता ने छोड़ी है। जहां तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 7 सितारे देना चाहूंगा। ये रेटिंग छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को नहीं है, बल्कि निर्माता ने क्या क्या कार्य किया है उसे मैं रेटिंग दे रहा हूं। संभाजी महाराज के इतिहास को रेटिंग दे पाने योग्य मैं नहीं हूं, ना ही कोई और है। हम सभी तो बस उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हाँ, कुछ कमियां, कुछ गलतियां भले ही इस फिल्म में है, लेकिन फिर भी आप इसे अवश्य देखिएगा, बुरहानपुर विजय की घटना को जानने के लिए और अच्छे फिल्म निर्माताओं का समर्थन करने के लिए। यदि आपने फिल्म देख ली है तो आपके इस पर क्या विचार है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम और जय मां भारत।